बहुत वर्ष पहले की बात है। एक नगर में राजा वीरसेन शासन करता था। राजा की एक पत्नी थी जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला बड़े अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी। रानी शकुंतला अपने पति से अधिक मोह रखती, लेकिन राजा हमेशा इधर उधर मुंह मारता फिरता। वह अधिकांश समय मदिरा और वेश्या घरों में बिताता था। हमेशा उसके आसपास ज्यादातर दासियां मंडराती रहती थीं। एक बार की बात है, राजा की मुलाकात एक अत्यंत खूबसूरत वेश्या से हुई और उसी मुलाकात से राजा को उससे प्रेम हो गया। राजा ने उस वेश्या से विवाह रचा लिया और अपने महलों में लेकर आ गया। अब तो राजा सारा समय उसी वेश्या के साथ गुजारने लगा। वेश्या जो भी बोलती राजा वही करता। अब तो धीरे धीरे वेश्या ने राजा को अपने कब्जे में कर लिया। छोटी रानी के रूप में वेश्या रूपा बड़ी कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शकुंतला को महलों से बाहर निकालने की साजिश उसने शुरू कर दी। कुछ समय के बाद दोनों रानियों के एक एक पुत्री होती है। शकुंतला की पुत्री का नाम था देवी और रानी रूपा जो वेश्या थी उसकी पुत्री का नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य की सारी सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ था। पहले तो रानी रूपा बड़ी रानी शकुंतला से ही नफरत करती थी, लेकिन अब वह उसकी बेटी से भी नफरत करने लग गई। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी शकुंतला और देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा रानी रूपा की नाराजगी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा चाहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। राजा की आज्ञा अनुसार बड़ी रानी शकुंतला महल से बाहर बने छोटे से घर में रहने लगी, लेकिन रानी रूपा की नफरत इससे भी कम नहीं हुई। रानी रूपा ने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। रानी शकुंतला यह अच्छी तरह समझ चुकी थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए नहीं गई तो रानी रूपा उन्हें किसी और परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वह रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करे। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह हर रोज सुबह गायों को जंगल में ले जाती और शाम होते ही वापस घर ले आती। देवी धीरे धीरे जवान होने लगी। जवानी के साथ साथ उसकी खूबसूरती में और निखार आ जाता है। एक शाम जब देवी जंगल से घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये सुनते ही देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँका और हाँफते हुए घर पहुंच गई। दूसरे दिन भी जब वह घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज पूर्ण सुनी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया। रात को देवी ने अपनी माँ को उस आवाज के बारे में कहा। देवी की माँ यह बात सुनकर परेशान हो गई और सारी रात इस बात पर विचार करती रही। सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। सुबह होते ही रानी शकुंतला ने अपनी लड़की से कहा, बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा? देवी ने पूछा। बताइए माँ। उसके बाद रानी ने कहा, तुम उस आवाज को उत्तर देना कि कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। फिर देवी बोली, लेकिन माँ, हम उसे जानते तक नहीं। इस पर रानी ने थोड़ा दुखी होकर कहा, बेटी, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या पता ईश्वर हमारी सहायता करना चाह रहा हो। उसके बाद देवी गायों को जंगल में ले जाती है और उस शाम को जब देवी गायों को लेकर लौट रही थी उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। आवाज कोमल और दुख भरी थी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? और आज आवाज फिर से दोबारा आई, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? डरी हुई देवी रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह हिचकिचाई। वह वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे अपनी माँ के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। उसके बाद देवी बड़ी तेजी से गायों को हाँकती हुई घर चली गई। अगले दिन सुबह रानी शकुंतला जरा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाजा खोला, यह देखने के लिए कि कहीं कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। बाहर कोई भी नहीं था। अचानक रानी को एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध रह गई।
एक बड़ा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी शकुंतला सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और नौकर भागे भागे आए कि अचानक से क्या बात हो गई। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत विनम्र था। मुझे निमंत्रित किया गया था, इसलिए मैं आया हूं। आपकी लड़की ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए आया हूं। रानी शकुंतला की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे। रानी की तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका दामाद एक अजगर होगा। उधर एक नौकर भागकर रानी रूपा के पास गया और उसे उसने सारी घटना बता दी। रानी रूपा यह सुनकर प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी शकुंतला के घर गई। वहां जाकर रानी शकुंतला से बोली, यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह का वादा किया है तो उसे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वादा पूरा करे। रानी शकुंतला ने निष्ठुर होकर उसी दिन दोनों का विवाह कर दिया। रानी शकुंतला और देवी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वो किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थीं। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। उधर सारी रात रानी शकुंतला ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। उसके बाद वह नवयुवक बोला, मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूं। दरअसल मैं एक शाप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख भी हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है। मेरा शाप उतर गया है। अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूंगा। रानी शकुंतला बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। ये बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा बहुत गुस्से में थी। उसने झल्लाते और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की तारा को बुलाया और उसने तारा से कहा, देख, देवी का विवाह तो अब हो गया है, इसीलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाया करो। यह सुनकर तारा चीख कर बोली, माँ, महलों में इतने सारे नौकर हैं तो फिर मैं क्यों गायें चराने जाऊं? रानी क्रोध में होकर बोली, यह मेरी आज्ञा है। एक बात और भी सुन लो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम उससे विवाह के लिए राजी हो, ताकि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। तारा अपनी माँ की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में चराने के लिए नहीं ले जाना चाहती थी। तारा आंसू बहाकर खूब रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। आखिर तारा को उसकी आज्ञा माननी पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापस ले आती। लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज नहीं सुनी जो यह कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करता। इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफी दिनों पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का मकसद पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह इस अजगर से कर दिया। विवाह की रात तारा और अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी रूपा ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर न मिला। उसने जरा और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा तब भी न खुला। रानी से और प्रतीक्षा नहीं हुई और उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा कहीं भी दिख नहीं रही थी।
यह देखकर रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने रानी रूपा का चीखना सुना। राजा और नौकर भागे आए कि आखिर क्या बात हो गई, राजकुमारी कहाँ है? सभी लोग चिल्लाए, वह तो अजगर के पेट में होंगी। तभी एक रसोइया बोला, देखो वह कितना मोटा हो गया है। रानी अब तो बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने सबसे कहा, कुछ तो करो, आखिर तारा जिंदा है या फिर मर गई। इसके बाद रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया। वह बोला, यदि राजकुमारी अब तक जीवित हुई तो मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अपने चाकू से अजगर का पेट चीर डाला। तारा अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींचा। वह चीख मारकर अपनी मां की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई। रानी रूपा अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा थी। राजा वीरसेन रानी रूपा की करतूतों से परेशान हो गया और गुस्से में उसने रानी रूपा को महलों से निकाल दिया। उसके बाद रानी शकुंतला और देवी को वापस महलों बुला लिया। लेकिन जब रानी शकुंतला को यह पता चला कि रानी रूपा को महलों से निकाल दिया है, तो उसने राजा से विनती की कि उसे वापस बुला लिया जाए, क्योंकि जिन परिस्थितियों का सामना उसने स्वयं किया था वो नहीं चाहती कि दूसरा करे। रानी शकुंतला की बातों को सुनकर राजा मन बैठ गया और सोचने लगा कि एक बेकार औरत के चलते मैंने एक अच्छी औरत को धोखा दिया और महलों से बाहर निकाल दिया। अब राजा को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। रानी शकुंतला की कही बातों के अनुसार राजा ने रानी रूपा को वापस महलों में लेकर आने का आदेश दिया। सैनिकों ने उसे ढूंढा और राजभवन लेकर आए। रानी रूपा ने रानी शकुंतला से क्षमा मांगी और अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया। उसके बाद राजकुमारी तारा के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढकर खूब धूमधाम से शादी की।